शुक्लोत्तर युग। जी हाँ बच्चों, शुक्लोत्तर युग का एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं फंसेगा, यह मेरी गारंटी है। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जितनी बातें आप सभी को समझाई जा रही हैं बस उतनी बातें समझिए, उतना कंटेंट तैयार रखिए। बच्चों एक भी दिक्कत आपको शुक्लोत्तर युग से नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको शुक्लोत्तर युग को एकदम बारीक से एकदम सटीक समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं शुक्लोत्तर युग। बच्चों आप सबके सामने यहां पर क्या दिख रहा है? शुक्लोत्तर युग। तो ये आपका हेडिंग है। जैसा कि आपको पता है कि आपके हिंदी गद्य में दो युग हैं, एक शुक्ल युग और एक शुक्लोत्तर युग, जिसमें से हमने एक पहला युग पढ़ा दिया शुक्ल युग, और आज हमारा जो है दूसरा युग मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शुक्लोत्तर युग। तो अब हम इसको पूरा सही और सटीक तरीके से जानेंगे। बच्चों सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में उसका सन भी पूछा जाता है कि शुक्लोत्तर युग का सन कहां से कहां तक है। तो देखिए सन मतलब काल, समय, कहां से कहां तक है? 1938 से 1947 तक। 1938 से 1947 तक। किसी किसी किताब में अब तक दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो 1938 से 1947 देख लीजिएगा या फिर 1938 से अब तक, ठीक, ध्यान दीजिए। अन्य नाम शुक्लोत्तर युग का एक अन्य नाम भी है, क्या? छायावादोत्तर युग। क्या? छायावादोत्तर युग। बच्चों यहां पर एक चीज लिखा है, शुक्ल प्लस उत्तर बराबर शुक्लोत्तर युग। यानी इससे पहले आपने क्या पढ़ा? शुक्ल युग। अब उसमें हमने क्या जोड़ा? उत्तर। उत्तर का मतलब हिंदी में उत्तर का अर्थ होता है बाद, के बाद। तो जो शुक्ल युग के बाद का युग आता है वह शुक्लोत्तर युग कहलाता है। और चूंकि बच्चों शुक्ल युग को छायावादी युग कहा गया था, इसलिए इसका एक अन्य नाम क्या हो जाएगा? छायावादोत्तर युग। बहुत अच्छे समझ में आया जी सर। अब यहां पर हम लोग जो है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटक निबंधकार के बारे में चर्चा करेंगे और उनके निबंधों को जानेंगे, प्रमुख कहानीकारों को जानेंगे और प्रमुख उपन्यासकारों को जानेंगे। हमने कोशिश किया है कि बुक का सारा मटेरियल एक जगह रख दिया जाए, फिर भी अगर कुछ छूटता है तो वह क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कराया जाएगा। और गद्य की अन्य विधाएं पढ़ाएंगे, जब निबंध पढ़ाएंगे, उपन्यास पढ़ाएंगे, कहानी पढ़ाएंगे, तो जो यहाँ छूटा रहेगा उन सारी रचनाओं को वहां पर आपको बता दिया जाएगा। तो पूरा जो जो आपको कंटेंट मिलेगा देखते चलिए, आपकी एक भी मतलब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बच्चों शुक्लोत्तर युग में जो प्रमुख निबंधकार की बात करें तो यहां पर हमने जो है कुछ बड़े नाम लिए हैं जो शुक्लोत्तर युग में प्रमुख नाम होते हैं, ठीक, निबंधकार के रूप में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या श्रीनिवास मिश्र, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। सुन लीजिए फिर से ध्यान से, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अशोक के फूल इनका निबंध है, विचार तथा वितर्क इनका निबंध है, कुटज इनका निबंध है, कल्पलता इनका निबंध है। फिर से सुनिए, अशोक के फूल, विचार तथा वितर्क, कुटज और कल्पलता। अच्छा बच्चों, विद्यानिवास मिश्र का चितवन की छाह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र जी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट मतलब यहां पर जो है निबंध है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, निबंधकार में बहुत बड़ा नाम क्या है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल निबंध के मतलब क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, तो यह भी याद रखिएगा। इनका क्या है? पृथ्वी पुत्र, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। कल्प वृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृति, इन्हीं का है। वक्ध धारा, ठीक, ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का नीचे लिखा है, दीप जले शंख बजे। क्या?
दीप जले शंख बजे, क्षण बोले कण मुस्काएं, क्षण बोले कण मुस्काएं, ये है। माटी हो गई सोना, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जो है निबंध है। तो ये आप सभी ने समझा। अब हमारे पास प्रमुख कहानीकार में जो है 4 नाम, हमने बड़े नाम यहां पर दिखाए, इसके अलावा भी हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। पहले इतना तो याद रखिए, अज्ञेय, जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। अज्ञेय, जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचंद्र जोशी जो है प्रमुख कहानीकार हैं। किस युग के? शुक्लोत्तर युग के बच्चों। अज्ञेय जी की जो कहानी है मेजर चौधरी की वापसी, मेजर चौधरी की वापसी, नागा पर्वत की एक घटना, दूसरी कहानी इनकी नागा पर्वत की एक घटना। बच्चों जैनेन्द्र की कहानी फांसी है, वातायन है, एक रात, बहुत प्रमुख कहानी जैनेन्द्र जी की है। उसके बाद 2 चिड़िया और पाजेब। यशपाल जी की कहानी की बात करें तो पिंजड़े की उड़ान, धर्मयुद्ध, ज्ञानदान, ठीक। और लीलाचंद्र जोशी की बात करें तो रोगी और प्रेतात्मा जो है, प्रेतात्मा, ये जो है इलाचंद जोशी की जो है प्रमुख कहानी है। उपन्यासकार, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर अभी तक बोर्ड एग्जाम में प्रश्न किया गया है तो उपन्यासकारों का ही प्रश्न किया गया है। हमारे सामने ये बड़े नाम हैं इस युग के, शुक्लोत्तर युग के उपन्यासकार में। अज्ञेय, अग्नि को कहानीकार भी अज्ञेय और उपन्यासकार भी हैं। विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, कृष्णा सोबती, ये लेडीज है, महिला हैं। अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, कृष्णा सोबती, ये बड़े नाम है उपन्यासकारों में। किस युग के? शुक्लोत्तर युग के। अज्ञेय का जो सबसे प्रमुख उपन्यास है वह शेखर एक जीवनी, बहुत बार पूछा गया है। शेखर एक जीवनी बहुत बार पूछा गया है। अगला नदी के द्वीप, अगला अपने अपने अजनबी, ये अज्ञेय जी का जो है उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर जी का बहुत इंपॉर्टेंट ढलती रात, उसके बाद अर्धनारीश्वर, उसके बाद क्षमादान, उसके बाद पाप का घड़ा। फिर धर्मवीर भारती, नाम याद रखो, और रचनाएं जो हैं वो बहुत बार आई हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। और उसके बाद अगला नाम है कृष्णा सोबती। इनके उपन्यासों की बात करें तो आपका है जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, यारों के यार, समय सरगम। फिर से देख लीजिए, जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, यारों के यार, समय सरगम, ये जो है कृष्णा सोबती जी के जो हैं प्रमुख उपन्यास हैं। अभी हम आपको यहाँ पर नाटककार के बारे में बताएंगे, एकांकीकार के बारे में बताएंगे, यात्रा वृत्तांत भी हैं उसके बारे में बताएंगे। तभी आप सभी लोग वीडियो में बने रहें। आप सबके सामने अभी ये 4 और चीज़ें समझनी हैं, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर किया जाएगा कहीं से तो वह जीवनी लेखक से होगा, आत्मकथाकार से होगा, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका यात्रा वृत्तांत लेखक से होगा। हालांकि नाटककार भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिए। तो शुक्लोत्तर युग जो आप सभी लोग पढ़ रहे हो उसमें प्रमुख नाटककार की बात करें तो ये सबसे बड़े नाम हैं, ये 4 नाम सबसे बड़े नाम हैं, जिसमें पहला क्या है? लक्ष्मी नारायण लाल। क्या? लक्ष्मी नारायण लाल। दूसरा उपेंद्र नाथ अस्क, और तीसरा आपका राम कुमार वर्मा, चौथा नंबर आपका राम वृक्ष बेनीपुरी। अब इनकी जो है रचनाएं अर्थात इनके नाटक कौन कौन से हैं तो लक्ष्मी नारायण लाल का जो नाटक है आपका रक्त कमल और दर्पण। उपेंद्र नाथ अस्क का जो नाटक है वह भंवर और स्वर्ग की झलक। इसके अलावा बच्चों राम कुमार वर्मा जी का जो नाटक है वह विजय पर्व और सत्य का स्वप्न है। इसके अलावा बात करें राम वृक्ष बेनीपुरी जी का नाटक तो गांव के देवता और नेत्रदान। क्या? गांव के देवता और नेत्रदान। ये तो हो गए नाटककार।
अब जीवनी लेखक की बात करें, जीवनी लेखक का मतलब होता है किसी के जीवन के बारे में अगर लिखा जा रहा है तो जो लिख रहे हैं उनको जीवनी लेखक कहते हैं। देखिए ये 3 नाम याद रखिए, प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इनसे और इस बार भी चांस हैं। अमृत राय जो है वह एक प्रमुख जीवनी लेखक हैं और ये जो हैं मुंशी प्रेमचंद के लड़के हैं। इन्होंने क्या लिखा है? कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसके बारे में लिखा गया है? तो ये मुंशी प्रेमचंद के ही बारे में लिखा गया है, जो उनके मतलब पुत्र अमृत राय ने जो है लिखा है। तो ये जीवनी लेखक हो गया। इसी प्रकार से विष्णु प्रभाकर जी का जो जीवनी है वह उन्होंने कौन सा जीवनी लिखा है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसकी रचना है? बहुत बार पूछा गया है, विष्णु प्रभाकर जी का। इसके अलावा बच्चों रामविलास शर्मा जी जो हैं उन्होंने जीवनी किसकी जीवनी लिखी है? तो निराला जी की जीवनी लिखी है। किस नाम से लिखा गया है? निराला की साहित्य साधना। क्या? निराला की साहित्य साधना। अब इसके बाद आत्मकथाकार के रूप में आपके 3 लेखक यहाँ पर हैं। हरिवंश राय बच्चन पहला बड़ा नाम है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये वही हरिवंश राय बच्चन हैं जो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हैं उनके पिताजी, यानी उनके पिताजी जो हैं हिंदी साहित्य में लेखन का कार्य करते थे। इनका नाम था हरिवंश राय बच्चन और इनकी एक प्रमुख आत्मकथा है। क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी का जो है आत्मकथा है। इसी प्रकार से अगला जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र की जो आत्मकथा है वह अपनी खबर है। क्या? अपनी खबर। अगला प्रश्न हमारा आता है गुलाब राय। गुलाब राय जो हैं वह किस मतलब की आत्मकथा के लेखक हैं? मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? गुलाब राय। और लास्ट में हम लोगों का आता है यात्रा वृतांत लेखक। यात्रा वृतांत का मतलब होता है कुछ ऐसे लेखक होते थे जो पूरे देश का भ्रमण करते थे, विदेशों में जाकर घूमते थे, तो वहाँ के बारे में जो है वो हिंदी गद्य में अपनी रचना जो लिखते थे तो वह रचना यात्रा वृतांत बोली जाती थी। ऐसे लेखक यात्रा वृतांत लेखक बोले जाते थे। तो 3 बड़े नाम यहाँ पर भी हैं, याद रखिए। जब भी यात्रा वृतांत का नाम आएगा तो पहला नाम आप सबके सामने यही आएगा, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जो है पहला बड़ा नाम है और इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हमेशा हमेशा याद रखना, मेरी तिब्बत यात्रा और मेरी यूरोप यात्रा। इसके बाद अज्ञा जी जो हैं ये भी यात्रा वृतांत लेखक हैं। इन्होंने लिखा है एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली। और यात्रा वृतांत लेखक में नागार्जुन भी आते हैं। इनका रचना खैर हमें नहीं मिला, आपको मिलेगा तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।